देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले रक्षाबंधन की त्योहार की बात करेंगे। देश के कई हिस्सों में आज भी रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। एक दिन पहले भी कुछ शहरों में राखी का पर्व देखने को मिला। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मनाया। इस पावन पर्व पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। एक एक करके सभी बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधते हुए आपको नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात भी की। किसी छात्रा ने कविता सुनाई तो किसी ने अपनी हाजिर जवाबी से प्रधानमंत्री को बिल्कुल उनका दिल छू लिया। बाद में कुछ महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। कुछ इसी प्रकार का ही कार्यक्रम हर बार देखने को मिलता है। एक ग्लास ऑफ मिल्क और वार्म पानी। तुमने क्या खाया था? मैं आइसक्रीम। कोई देता है आइसक्रीम सुबह? थोड़ी सी है। तो सब राखी लेके आए हैं। किसको राखी बांधेंगे? कौन आप कौन? जन्मे एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली, इनकी परवरिश बहुत महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा। पीएम मोदी और कविताएं लगो प्रकृति के ऊपर सर और लिखी है। हाँ। भारत पर भी लिखी है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर कविता बनाओ। जी सर। फिर नल से जल, इस पर कविता बनाओ। जनधन अकाउंट, इस पर बनाओ, ताकि गरीब लोगों को पता चले हमारी कविता लोग बोलेंगे। अरे वाह, चंद्रयान बना दिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। तो आप एक काम करोगे? यस सर। पक्का करोगे? घर में जाकर के देखो कि आपके घर में सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते होंगे, उसके बाद दूसरे दिन सुबह तक जो भी करते हैं उसमें कितनी चीजें विदेशी हैं, फॉरेन की हैं। अगर भारत को प्यार करते हैं तो भारत की चाहिए ना। फिर घर का लिस्ट बनाओ। हम मम्मी पापा से कहो, देखिए हम तो भारत माता की जय बोलते हैं, तो ये चीजें तो हम बाहर से लाते हैं, मालूम नहीं होता है हमको। के अंदर चंद्रयान के बाद क्या हुआ? This is a very big proud moment for us that our India is the first country to land on the south pole of the moon. फैमिली के साथ हमने बैठ के बहुत ही वो एक्साइटेड फील होते हुए हमने देखा। एंड व्हेन विक्रम लैंडर लैंडेड ऑन द मून वी वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, 2 सितंबर को क्या होने वाला है? 2 सितंबर को इसरो आदित्य को लॉन्च करेगी। शाबाश। हाँ। सबसे बड़ा बहुत अच्छे ट्रैवल। आपकी वजह से हम चांद पे पहुंचे। हमारी वजह से चांद पे पहुंचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुंचे बेटा। हमारे स्कूल में लड्डू बांट दिया हमने। चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था तो सबको लड्डू मिला था। यस सर। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
करते हो। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वजन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं, हम श्योर कि मेरे सहयोगी वैभव भी अग्री करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के मिशन सूर्य की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने अपना अगला कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करेगा। इस यान को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि हाल ही में हमने चंद्रयान 3 के जरिए नया इतिहास रचा है। ऐसे में देश ही नहीं, दुनिया को मिशन सूर्य से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वैसे भी अंतरिक्ष में की जाने वाली खोज किसी एक देश या इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि इंसानियत के लिए की जाती है। और यही वजह है कि अब आदित्य L1 के लॉन्च होने का हर कोई बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। सूरज की तरफ बढ़ते कदम। इसरो का मिशन आदित्य L1 है तैयार। मिशन सूर्य का काउंटडाउन। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी कर ली गई है। PSLV C-57 रॉकेट से 2 दिसंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। अभी हम इसरो की बाहर हैं और अंदर अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV C-57 रॉकेट पे रखा हुआ है। और भी हमारे पीछे वो मॉडल देख रहे हैं, वो एक PSLV रॉकेट का मॉडल है। इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। और ये सैटेलाइट आदित्य L1 को स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट लगभग 1% डिस्टेंस वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। 4 महीने के बाद सूर्य की स्टडी के लिए ये पहला भारतीय मिशन से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों के धरती, ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का है। दिस टाइम हम एक इमेजिनरी पॉइंट को इसको बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। यह पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को, उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करते, वो उसको सन का 24/7 पूरा आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस पे क्या हो रहा है, पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा। इसरो का ये मिशन दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा मनवाएगा। से अलग है, जहां सूरज से जुड़े कई रहस्यों को ये जानेगी। नासा का जो सोहो स्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे, जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हम है, तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना
बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा। इसरो एक नया इतिहास रचने के लिए फिर से अब सूरज की पारी है। श्रीहरिकोटा से टुडे। तो चलिए आपको अंतरिक्ष में कैसे हिंदुस्तान का परचम है। तो चंद्रयान 3 के बाद अब बारी L1 मिशन की है। मिशन के जरिए सूरज की ताकत का पता लगाया जाएगा। 378 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 2 दिन बाद ये मिशन जो है लॉन्च कर से सूरज से जुड़ी नई खोजों के बारे में पता लगेगा। तो ये सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि बस और देखिए दुनिया देख रही है चांद के बाद अब गगन चूमने की भी तैयारी। मिशन गगनयान शुरू करने जा रहा है। यह हिंदुस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जो 3 दिन तक पृथ्वी के ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में चांद की ये सबसे दिख रहा है कि चांद की सतह पर हिंदुस्तान ताने खड़ा है। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान के ये बढ़ते अब रुकने वाले नहीं हैं। चांद पर पहुंचने के अगले मिशन में जुट गया है। इस मिशन का नाम गगन की दुनिया में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशन होगा। हालांकि मिशन गगनयान कब कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब इसरो गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में लिए इसरो ने खास रॉकेट भी तैयार कर लिया है। हम एस्ट्रोनॉट्स को भूमि से स्पेस को लेकर चलेंगे। ये रॉकेट को यूज कर इसको बोलते हैं एल, क्योंकि ये LVM-3 रॉकेट होकर चंद्रयान 3 को ह्यूमन रेटेड LVM-3 है। ऑन इट मनुष्य कैन गो, और उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो वाला एक पॉड होगा, उसमें एक एस्केप सिस्टम होगा। उसकी भी आप देख सकते हैं कि 4 नोजल्स हैं जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी। अब आपको बताते हैं कि आखिर गगनयान मिशन। दरअसल गगनयान के तहत इसरो इंसानों को अंतरिक्ष काम कर रहा है और इसके लिए कुल 3 मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसका गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से स्पेस में जा सुरक्षित लौट आए। इसके बाद दूसरे मिशन में रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जो गगन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा और स्पेस से इसरो से अगर ये दोनों मिशन सफल रहे तो साल 2000 के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जो से करीब 400 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। इसरो ने पूरी तरह से तैयार कर दिया है और अंतरिक्ष में और रुकने के लिए भी खास तरीके का यूनिट तैयार किया। इसका नाम है पॉड, और इस पॉड इसके थर्मल टाइल्स बोलते हैं क्योंकि री एंट्री के वक्त बहुत ज्यादा हीट होगा, उस हीट को वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद अभी मैं इसको खोल सकता हूं तो अंदर देखेंगे कि ऐसा एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे हो गए। ऐसा पूरा डिजाइन और पूरा का टेस्ट अभी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरीके का सूट भी तैयार किया है जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होंगे।
उनको तो ऑक्सीजन मिलना पड़ेगा, जो जो चीज उनको चाहिए वो सब चीज इसके अंदर मिलेगा। और प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए एक प्रेशर मीटर भी यहाँ पे है। और इस सूट को बोलते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। जैसे देखते हैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा मॉड्यूलर डिजाइन है। इसको ट्विस्ट करके तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा भी डिजाइन है। और ये है उसका वो एस्ट्रोनॉट्स का मास्क, ये भी पूरा तरह लॉक होगा, ऐसा करके लॉक कर देंगे। और इस सूट को पहनकर 3 या 4 दिन वो स्पेस पे होंगे। यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की ये उड़ान अब और तेज होने वाली है। उम्मीद और दुआ भी यही है कि इसरो का मिशन गगनयान अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। लिहाजा विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है। तो वहीं चांदनी चौक के व्यापारियों ने भी विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। क्या तैयारियां, देखिए रिपोर्ट में। विदेशी मेहमानों की अगवानी के लिए राजधानी दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक सड़कों और इमारतों को सजाया संवारा जा रहा है। G20 मेहमानों के लिए दिल्ली जिस तरह सज धज कर तैयार है, ठीक उसी तरह चांदनी चौक के व्यापारी भी विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई विदेशी मेहमानों को अपनी दुकान का पराठा खिलाना चाहता है, तो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जलेबी रबड़ी परोसने की तैयारी में है। यहाँ पर भी कुछ मेहमान आ सकते हैं, तो उनकी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, किस तरीके से खाना खिलाना है। और जो हमारा स्टाफ है उनको हमने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है कि इंग्लिश में उनसे इतनी बात कर सके कि खाने से रिलेटेड मतलब जो भी है क्वेश्चन का आंसर दे सके। वो ये अमेरिका के जॉन बाइडेन आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको ये जलेबा खिलाई जाए। और चाइना के शी जिनपिंग आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारी टेस्ट करें, जलेबी को खाएं, जलेबा खाएं। तो ये जलेबा जो खाएंगे उनको टेस्ट पता चलेगा हिंदुस्तान का क्या टेस्ट है। और चांदनी चौक की जो वो है सभ्यता, उसका पता चलेगा। हमारा मकसद है कि चांदनी चौक में जो भी विदेशी मेहमान हैं वो सब आए। चांदनी चौक का लहंगा, साड़ी, सूट, ज्वेलरी बहुत मशहूर है। हम चाहते हैं कि विदेशी मेहमान वहाँ आके खरीदारी भी करें। स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, हम चाहते हैं कि विदेशी मेहमान वहाँ पे आके स्ट्रीट फूड का भी आनंद लें। कुछ व्यापारियों ने अपने यहाँ पे जो बच्चे उनके हैं जो इंग्लिश जानते हैं, हालांकि वो व्यापार में नहीं है, लेकिन 4 दिन के लिए उनको बुलाया कि भाई आप दुकान पे आइए। और कुछ लोग इंग्लिश या दूसरी भाषाओं के जो गाइड है उनको भी हायर कर रहे हैं। चांदनी चौक के उन तमाम दुकानदारों को उम्मीद है कि G20 समिट में शिरकत करने वाले मेहमान उनकी दुकानों पर भी आएंगे। लिहाजा दुकानदारों ने विदेशी मेहमानों से बात करने के लिए अंग्रेजी भी सीखी है, साथ ही दूसरी भाषाओं के ट्रांसलेटर को भी अपनी दुकान पर बैठा रखा है। चांदनी चौक के दुकानदारों ने G20 के मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की हैं। अपनी दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को अंग्रेजी सिखाई है और 8 और 9 सितंबर के लिए अलग अलग भाषा बोलने वाले ट्रांसलेटर भी हायर किए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट की बैठक होगी, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस समेत कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और उनके भव्य स्वागत के लिए दिल्ली और दिल्ली के व्यापारी पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। और चलिए शुभ समाचार में फिलहाल छोटा सा विराम। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।